बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुशबाश रहें, शादो आबाद रहें। सबसे पहले बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस दफ़ा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है, तो तबीयत ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ है। जो लोग शौक़ से मेरी वीडियो देखते हैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करती हूँ जिन्होंने महसूस किया मेरी गैर हाज़िरी को, मुझे कमेंट करके पूछा क्यों आपकी वीडियो लेट है, तबीयत आपकी कैसी है। उन सब की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। आपके लिए दम पुख्त की रेसिपी बनाने लगी हूँ, बिल्कुल रियल दम पुख्त जो इससे पहले आपने नहीं खाया होगा। मेरे स्टाइल से बनाएंगे, खाएंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले न्यू आने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप में से चंद लोगों को भी लगता है अगर कि मैं इस चैनल पे कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो प्लीज़ प्रमोट करें मुझे, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, मुझे अपने अच्छे अच्छे मशवरे दिया करें। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आपका साथ मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं है और मुझे ये इनाम देते रहा कीजिए। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में आलू रखेंगे नीचे। मेरे पास ये 1 किलो आलू हैं और इनके मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए। तो सबसे पहले पैंदे में आलू बिछा लेंगे। मैं ये 1 किलो आलू और 1 किलो गोश्त से बना रही हूँ और इसी तरह इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करती जाऊँगी, तो साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। नीचे हमने आलू लगा दिए हैं, अब इसके ऊपर 1 किलो गोश्त रख देंगे। अच्छे से कवर करके आलूओं को कवर करेंगे गोश्त से, क्योंकि सारे आलूओं में गोश्त का जायका और बेहतरीन सा जायका उसी वक्त आता है जब ऊपर चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से लेयर उनकी बनाई जाए। तो कुछ लोग ऐसे ही बस बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उनकी रेसिपी बनाओ तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। मैंने कई लोगों की रेसिपियाँ ट्राई की हैं और फिर मैंने अपने हिसाब से बनाया है, तो सब ने पसंद किया है, तो मैं आज आपको वही रेसिपी बताने लगी हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो गोश्त को इस तरह से लगा देंगे। सारा गोश्त रखने के बाद मेरे पास ये 5 अदद टमाटर थे, मैंने इनके 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इनको अच्छे से हर तरफ इस तरह से लगाएंगे कि ऊपर से जब गोश्त, टमाटर और हर चीज़ अपना पानी छोड़ेगी तो इक्वल टेस्ट जो है वो नीचे तक हर चीज़ का टेस्ट सेम होगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे हिसाब से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये 5 टमाटर मैंने 2-2 कर लिए थे, ये यहाँ पे लगा दिए। तो मैंने एक चैनल से रेसिपी ट्राई की थी, तो वो भाई साहब नमक डालना ही भूल गए थे, उन्होंने शायद नहीं डाला, मैंने भी नहीं डाला और घर वालों से बहुत डांट सुनी फिर। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ पे स्पेशल तवज्जो दे रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो मैंने 4 अदद प्याज 2-2 टुकड़े करके अब इक्वली आप देखेंगे ये कि मैं हर तरफ चीज़ फैला के रख रही हूँ। और प्याज के साथ मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें जो हैं वो 5 से 6 अदद हरी मिर्चें रखी हैं। इससे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि हम लोग ज़रा चटपटा खाते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेमन के जो मीठे छिलके वाले लेमन होते हैं उसके स्लाइस करके लगा रही हूँ और साथ 12 से 15 जवे जो हैं वो लहसुन के इस तरह फैला के इसमें डाल रही हूँ। लहसुन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि गोश्त की जो हीक होती है इसमें हम दही यूज़ नहीं कर सकते, इसको हमने उस तरह भूनना नहीं होता, तो इसकी जो गोश्त की जो हीट होती है वो इसी तरह से ख़त्म होती है। मैं अपने हिसाब से नमक डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। दम पुख्त भी एक नमकीन रेसिपी होती है, उसमें भी नमक की ज़रूरत होती है। सम टाइम लोग भूल जाते हैं और हम उनकी रेसिपी हम फॉलो करते हैं और फिर ज़लील होते हैं घर में। तो यहाँ पर मैं जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी यूज़ करूँगी क्योंकि गोश्त और हल्दी जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। कहीं भी नहीं लिखा कि आप दम पुख्त में कुछ भी मसाले ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने खुशक धनिया
तकरीबन 1 टीस्पून इस तरह पिसा हुआ धनिया है, तकरीबन वो भी 1 टीस्पून है। और ये मैंने इस पे डाला है। अभी ये क्रश्ड रेड चिली है, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, ये 1 टीस्पून डाला है मैंने। कसूरी मेथी 1 टीस्पून डाला है मैंने। और इसी तरह से अब इसमें जाएगी काली मिर्च, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च मैंने इसमें डाली है। काली मिर्च का इसमें जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मैं इसमें आधा कप तेल डालने लगी हूँ और तकरीबन इतना ही आधा कप पानी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक गोश्त पानी छोड़ता है नीचे से आधे आधे आलू जल जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और दूसरा, जब हम दम पुख्त बनाते हैं तो हमारी फैमिली के लोग उसको खाने के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें ग्रेवी भी चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा पानी और नीचे ऑयल जो है वो आलूओं को ग्रीस करने के लिए, क्योंकि मैं चर्बी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और ज़ाहिर घर में चीज़ जब बनती है तो फिर मैं तो सबसे पहले खाती हूँ। तो अभी हम इसको बंद करके तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको रखूँगी हाई फ्लेम पे, और उसके बाद फ्लेम लो कर दूँगी और 25 मिनट में इसको कम से कम जो है वो लो फ्लेम पे पकाऊंगी। और इससे मैं फिर मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सा गल जाएगा इंशाल्लाह हमारा गोश्त, हर चीज़। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। ये जी हमारा ज़बरदस्त सा दम पुख्त रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसकी शक्ल, इसका कलर आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, और इसका जायका अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको बना के खिलाती, लेकिन कोई गम नहीं है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे, बना के खाएंगे तो मुझे ज़रूर याद रखेंगे। तो ये देखें जनाब, हर चीज़ अच्छे से गल गई है, और जितना थोड़ा सा मुझे उसमें ग्रेवी चाहिए थी वो भी बची है, और बिल्कुल परफेक्टली हर चीज़ जो है वो अपनी अपनी जगह पे कुक्ड है। और दम पुख्त के नाम पे हम वो हड्डे बोटे नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। दम पुख्त के नाम पे हम एक बेहतरीन बैलेंस रेसिपी बन गई है हमारी, और हम ये खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और आई होप आप भी मेरे हिसाब से बनाओगे और इन्जॉय करोगे। तो ये आपके सामने है, इसका कलर देखें, और ये हम मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं इजीली। और कुकर में बनाई हुई दम पुख्त की ये रेसिपी आई होप आपको पसंद आएगी। वैसे तो मिट्टी के बर्तन में भी बहुत अच्छी बनती है, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग यूज़ली अब इतने मेहनत तलब कामों के आदी नहीं रहे। तो ये देखें जी, अल्लाह के हुक्म से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी रेसिपी। जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की यूनिक सी रेसिपी। आई होप आप लोग मेरे स्टाइल में बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।